जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 15 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे गुप्त नवरात्रि के समय किए जाने वाले कुछ विशेष गुप्त उपायों के बारे में जानकारी दूंगा। आप गुप्त नवरात्रि के समय में ये उपाय करके अपने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, क्योंकि यह उपाय गुप्त नवरात्रि के पावन पवित्र समय में किए जाएंगे। तो ये उपाय अपना विशेष फल आपको देंगे, उनका प्रभाव विशेष आपको मिलेगा। पंचांग के अनुसार 15 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के साथ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ होगा और यह 22 जुलाई 2026 तक चलेगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वर्ष में 4 नवरात्रि के पावन अवसर आते हैं। आषाढ़ और माघ के नवरात्रि गुप्त नवरात्रि मानी गई हैं और चैत्र और आश्विन की नवरात्रि प्रकट रूप से मानी जाती है। इस बार की गुप्त नवरात्रि में कुछ दुर्लभ संयोग बनने से यह गुप्त नवरात्रि और भी अद्भुत हो गई है। इस बार प्रारंभ में बुधवार, पुष्य नक्षत्र, हर्षल योग, फिर वज्र योग, ववकरण और कर्क राशि के चंद्रमा साक्षी होंगे। गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि में गुरु चंद्रमा की युति गजकेसरी योग का प्रभाव साधना, उपासना और शुभ कार्यों में विशेष रूप से फलदायी साबित होगी, ऐसा माना गया है। इस गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में धन लाभ, कर्ज से मुक्ति और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आप अपनी मनोकामना के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। आइए अब उन विशेष उपायों के बारे में जानकारी साझा करता हूँ। उपाय बताने से पहले आपको यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि इस समय में शारीरिक व मानसिक शुद्धि आवश्यक है और साथ ही आप अपनी पूजा या मंत्र जाप की जानकारी किसी को न दें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय या साधना को आप जितना गोपनीय रखेंगे आपको उतना ही अधिक फल मिलता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला उपाय, यदि आप जीवन में एक के बाद एक मुश्किलों का, कष्टों का सामना कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ अवसर है। इस नवरात्रि में प्रतिदिन माँ दुर्गा को सुबह शाम लौंग व बताशे का भोग लगाएं और अपनी मुश्किलों, कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें।
माँ भगवती की अवश्य ही आपके ऊपर कृपा व आशीर्वाद मिलेगा, बरसेगा। यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आप इन दिनों में 9 छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं और श्रृंगार का सामान भेंट करें। ऐसा करने से आपके विवाह की बाधाएं समाप्त होंगी और शीघ्र ही विवाह का योग बनेगा। आप यदि आर्थिक तंगी से परेशान हैं, कष्ट पा रहे हैं, मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता है, तो आप इन 9 दिनों में इस मंत्र का माँ कमला के स्वरूप के सामने सुबह शाम 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम कमलाय नमः। ओम श्रीम कमलाय नमः। फिर 9वें दिन कन्याओं को भोजन करवाएं, दक्षिणा देकर पैर छूकर विदा करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी से मुक्ति होगी और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। आप यदि अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, क्योंकि गुप्त तो गुप्त ही होता है, पता ही नहीं चलता कि कौन शत्रुता निभा रहा है। इस गुप्त नवरात्रि में ये गुप्त उपाय उन सभी छिपे हुए दुश्मनों को शांत कर देगा। इस नवरात्रि में माँ बगलामुखी की उपासना करें, पूजा करें, आराधना करें और साथ ही एक पीले रंग के कपड़े पर 100 ग्राम पीली सरसों और 9 हल्दी की गांठ रखकर बांध दें। रात्रि में उसको रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उसे साफ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। शत्रुओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपके छिपे हुए दुश्मन शांत होंगे, आपको उनसे छुटकारा प्राप्त होगा। यदि आप अपने कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या अपने आपका रुका हुआ धन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप आधी रात में उत्तर दिशा में मुख कर बैठें और अपने सामने एक मिट्टी के दीपक में कपूर रखकर जलाएं और उसमें एक जोड़ा फूल वाली लौंग का रखकर जलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करें। निश्चित ही आप कर्ज से मुक्त होंगे और आपका रुका धन आपको प्राप्त होगा। आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं या किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, तो आप इस गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा आराधना करें। इस समय में इनकी पूजा आराधना अत्यंत लाभकारी है। इसके लिए
पीले वस्त्र धारण करें, पीले ही आसन पर बैठें और माँ बगलामुखी का चित्र भी पीले आसन पर स्थापित कर उनके सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और 9 दिन इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्लीं बगलामुखये नमः, ओम ह्लीं बगलामुखये नमः। नियमित 108 बार इस मंत्र का जाप करें और 9वें दिन हवन करें। निश्चित रूप से ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये आज मैंने गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय आपको बताए हैं, जिन्हें करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जीवन में जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके सामने नई जानकारी, नए उपायों के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।